हैरी साहब, कैमरे के पीछे से मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। मैं एक पहाड़ में बहुत घूमा, मैंने देखा कि पहाड़ से जो है लोग शिक्षा के लिए और रोज़गार के लिए बाहर पलायन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मैं ये देखता हूँ कि कहते हैं बहुत सारे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र से या उत्तराखंड के बाहर यूपी से और बिहार से लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं अच्छा पैसा कमा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे लोग पलायन कर रहे हैं। इस स्थिति के बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, दूसरी एक चीज़ मैं थोड़ा और ऐड करना चाहूँगा कि मैंने ये कुछ वर्षों से देखा कि हमारे उत्तराखंड में पहले हम सब लोग आपस में एक दूसरे पर निर्भर थे, एक दूसरे की गाड़ी चलाते थे। आज स्थिति है कि हमारी गाड़ी बाहर वाले चला रहे हैं। एक मकान से लेके हर काम से लेके सब हमारा काम बाहर ही कर रहे हैं और हम लोग काम छोड़ के बाहर चुके। हमारे क्षेत्र में वो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं एक एक महीने में, और हम लोग जो 10,000 15,000 की नौकरी के लिए पलायन कर रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने एक अनुमान, मेरा आकलन है कि सिर्फ हल्द्वानी से बच्चे पढ़ने के लिए और अच्छी नौकरी के लिए कम से कम 30,000 बच्चे सिर्फ हल्द्वानी में मुझे ऐसा लग रहा है बाहर है, और वो कभी वोट देने नहीं आते। भविष्य में ऐसी स्थिति होगी कि हमारा जो पहाड़ का मूल निवासी है वो तो बाहर होकर उनकी वोटिंग पावर कम होगी, और बाहर वो लोग धीरे धीरे करके यहाँ अपनी वोटिंग पावर को मजबूत करके, हो सकता है हमारे विधायक और प्रतिनिधि यही लोग हों। इस बारे में आपकी क्या सोच है? क्या ऐसा हो सकता है कि कल हमारे प्रतिनिधि बाहर के लोग हों, जैसे पहले भी पूर्व में हुआ है कि जो यहाँ के थे भी नहीं वो लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? भविष्य में भी ऐसा आशंका मुझे लग रही है। क्या ये आशंका मेरी सही है? आपकी आशंका सही है। आपकी आशंका सही इस बात पे है कि कोई रोक नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। बाहर का जो आ रहा है, व्यापार कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको भी यहाँ पर बढ़िया है। और उसका ये है कि अब ये इस बीजेपी ने कहा कि डेमोक्रेसी हमारी चेंज नहीं होने। अब कैसे करोगे? जो यहाँ के लोगों को रोजगार दोगे तो यहाँ रोजगार करेंगे, बाहर के लोग आएंगे उनको रोजगार दोगे तो वो आएंगे। सर, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी होता है? कि आज से जब देश आजाद हुआ था तब इतनी सरकारी नौकरी नहीं थी, तो आज हमारे जो है जब से देश आजाद हुआ हमारे सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की हो, किसी भी सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो, सब ने रोजगार को सरकारी नौकरी से जोड़ा और शिक्षा को रोजगार से जोड़ा। तो उसका नतीजा निकला कि जो हमारी जाति आधारित व्यवस्था थी वो सब चरमरा गई है। हम कोई भी उत्तराखंड में हो या पूरा हिंदुस्तान में हो, कोई भी हिंदू समाज या पहाड़ का समाज आज अपने जातिगत काम को नहीं कर रहा है। उसी का नतीजा है कि दूसरे धर्म के लोग या दूसरे बाहरी प्रदेश के लोग यहाँ आके वो काम कर रहे हैं, और हम लोग अब उस क्षेत्र से बिल्कुल बाहर हो चुके हैं। हमारा एकमात्र लक्ष्य रह गया कि सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरी। इसी वजह से पलायन मुख्य कारण ये नजर आता है। इस बारे में आपकी क्या सोच है? आपने बड़ा सवाल किया है कि हमारे जो पारंपरिक उद्योग हैं उसमें लोगों को बाहर कर दिया गया है। बाहर क्या नहीं सर, मैं कहता हूँ खुद बाहर हो गए। जैसे हमारे ताम्र शिल्पी हैं, जैसे ये अभी स्वर्ण अमृतसर में देख लीजिए, और ये कारपेंट्री वर्क देख लीजिए, टेलरिंग वर्क देख लीजिए, कोई भी तकनीकी काम, मकान बनाने का या लोहे का काम जो पहाड़ में पहले थे, तो आज कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। मेरे ख्याल से 1% भी नजर नहीं आएंगे। तो ये इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि हम पहाड़ के लोगों ने खुद ही अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है और खुद न्योता दे रहे हैं कि आइए हमारे पहाड़ में आइए, रोजगार करिए, पैसा कमाइए, हम चले बाहर की ओर। क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों ने ये नहीं कहा कि आप आइए या रहिए। लोगों ने अपना धंधा छोड़ दिया, और धंधा छोड़ने का कारण क्या है? धंधा छोड़ने का कारण यह है कि सरकार का उस पर कोई प्रोत्साहन नहीं है। मैं एक चीज इस बारे में पूछना चाहता हूँ, जब बाहर के लोग जिनका कोई आधार नहीं है वो किराए में आते हैं, वो अपना अस्तित्व बना ले रहे हैं, और हमारा पहाड़ी समाज, क्योंकि हमारे पहाड़ के समाज में भी हर जाति व्यवस्था आधारित काम थे, तो हम कैसे लापता होगा? जो बाहर के लोग आए और उन्होंने
दुकान किराए में ली, मकान किराए में ली या फुटपाथ में आए, वो तो स्टेब्लिश हो गए, लेकिन हम लोग कैसे विस्थापित हो गए? हमने बिल्कुल क्यों छोड़ दिया कामों को? हम सब नौकरी पे ही क्यों नजर या ऐसा है कि नौकरी एक सामाजिक सम्मान की वजह से भी हम लोग नौकरी को ताकने के मजबूर हैं? अब ये पहाड़ की पहले मानसिकता रही है, सरकार नौकरी नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना। और बाकी जो अब आप देखिए कि यहाँ जो काम करते हैं बाहर से आके लोग, नाई हो, धोबी हो, वो हैं, टेलरिंग है, हाँ, सब वो वही लोग करते हैं, हमारे लोग तो नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये हमको करना चाहिए, लेकिन हमारे लोग करते नहीं। या हमारी जातिगत व्यवस्था के परिणाम स्वरूप भी ऐसा हुआ कि कहते हैं लोगों ने सोचा हाँ, कि हाँ। सामाजिक सम्मान हमारा कम होगा। हाँ, ये भी एक मेरे समझ में एक बहुत बड़ा कारण था कि लोगों ने अपने अपने जातिगत काम छोड़े। इस वजह से जो है बेरोजगारी की समस्याओं से हमें जो है सामना कर रहा और समस्या भी सामना करना पड़ा और पलायन भी भयानक रूप से हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय मेरी नज़र में है। हाँ वर्मा साहब, आपने हेलो ओके। आप जो अभी सवाल कर रहे थे, माननीय अली साहब कह रहे हैं, देखिए ऐसा है कि मेन चीज क्या है कि जो यहाँ से आप जो सवाल उठाया था अभी, हमारे नेताजी का स्वास्थ्य थोड़े से वो ढीला चल रहा है, वो नहीं कर पाए। मैं बताना चाह रहा हूँ कि 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई, और आज मैं भी इसका दोषी हूँ। मैंने भी अपना मकान जो था, मैं हालांकि नहीं करूँगा, हमारे मकान भी बना है, पहाड़ में हमारे सब भूल गए हैं। ये 2014 से पहले ऐसी स्थिति थी, ये बताइए। मैं माननीय पत्रकार महोदय में जानना चाह रहा हूँ, क्या 2014 से पहले आपके मोहल्ले में इतने लोग थे? अगर ये समस्या है तो ये समस्या 2014 से पहले आप खूब हल्ला करते थे, बनपुरा का गेट खुलना चाहिए, ये खुलना चाहिए। आज क्यों नहीं हल्ला कर रहे हैं आप लोग? नहीं, बात बनभूला की नहीं है सर। बात ये है कि आखिर हमारा ये बनभूला पर विधानसभा में उत्तराखंड में सभी लोग जो है शिक्षा और रोजगार को, सरकारी रोजगार पे क्यों ध्यान है सबका, और क्यों अपने जातिगत व्यवसाय को लोग छोड़ रहे हैं? अरे पत्रकार महोदय जी, क्या सामाजिक सरकारी नौकरी और वही सामाजिक सम्मान दिला सकती है? ये धारणा आखिर क्यों लोगों में घर कर गई है? हाँ, ये धन्यवाद। और वैसे भी सरकार ने भी यही जिनको भी ओबीसी का दर्जा दिया या SC ST का दर्जा दिया, उसमें मूल भावना यही थी कि उनको नौकरी या राजनीतिक आरक्षण में ये इसीलिए मिला कि उनका सामाजिक सम्मान ऊंचा हो सके। और यही जो धन्यवाद आपने जो मुझे, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने क्वेश्चन किया था कि नौकरी के बाद है, हमारे यहाँ 90% अभी 90%, 80% मान लो, 70% मान लीजिए, हमारे पहाड़ में जो 90 दिन के पानी पिलाने में, बैंकों में, LIC में लगे थे, वो आज 2.5 लाख की तनख्वाह ले रहे हैं और 1 लाख की पेंशन ले रहे हैं। आज वो कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ। सुनिए, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। क्या उनके नियत में वही लिखा हुआ है, लेकिन 2014 से पक्के कंफर्म की जो 90 दिन में हमारे LIC में कंफर्म होते थे, लोग होते थे। मेरा कहने का मतलब है, आज जो यहाँ आए हैं, यहाँ टूटी चप्पल में के जो लोग आए थे, आज यहाँ राज कर रहे हैं। आज ये बगावत कहां से छिड़ी? जो पासवान जो बिहार का रहने वाला, क्या हमारी संस्कृति में लिखा है कि लिव इन रिलेशन हमारी संस्कृति में है? उत्तराखंड के रिलेशन में, उत्तराखंड के उसमें लिव इन रिलेशन है, उत्तराखंड के उसमें सर ये लिव इन आप कमरे एक कमरे रहो और भाई वो रह रहे हैं और बच्चों डिलीवरी हो रही। ये सब जो है, ये संस्कृति किसे पैदा की? क्या कांग्रेस से पैदा की? आप देखिए, आप कांग्रेस से दोष दो, ये यूकेडी को दोष दो, ये नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, रोजगार दो। आज ये यूकेडी आपका, मैं महोदय आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आज जब कल 10 से 12 हजार लोग थे यहाँ संचिव पेपर मिले, आज संचिव पेपर में बेची, किसको बेची? ITC को, बिजनेस कंपनी बेची। क्या आप बेचने के लिए आए हो? क्या व्यापारी की सरकार ही है? ये सरकार व्यापारियों की है या बुद्धिजीवी की सरकार है? वो तो प्राइवेट बिरला BK बिरला की ग्रुप की कंपनी थी, वो ITC ग्रुप को उसमें हस्तांतरित हो गई। ये सरकार मुझे लगता है ये सरकार व्यापारी की सरकार है। ये ITC ये पेपर क्यों बेची गई? 65 करोड़ में इसका सौदा हुआ था। नहीं, वो तो निजी है। 65 करोड़ में था, 500 करोड़ देना। तो ये मैं इसे कह रहा हूँ, आप जो रोजगार की बात करो, रोजगार के लिए हमको ठगा जा रहा है।
हमको धर्म की चटनी ऐसी पिला दी गई है, हमें चिंता है। स्कूल बंद हो रहे हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल में बसें लगाई है, सरकारी स्कूल में बसें लगाओ। ठीक है, धन्यवाद।